नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले साल कृषि कानून आया 3। उन कृषि कानूनों के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की सोची कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। हुआ ये कि कानून आया और उस कानून से जो बिचौलिए हैं उन बिचौलियों को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इसमें जो इस कानून का ढांचा था वो ढांचा जो छोटे किसान है, जो मध्यम किसान है, जो लघु किसान है, उनको सशक्त करता था और किसानों और बाजार के बीच जो बिचौलियों का तंत्र था और है, उसे तोड़ने की कवायद इस कृषि कानून के जरिए की गई थी। इसमें समस्या कहां खड़ी हो गई, आप देखिए कि सारा आंदोलन पंजाब और हरियाणा में। तो ये समस्या क्रिएट ये हुई कि जो बिचौलियों का नेटवर्क है वो नेटवर्क पूरा का पूरा पंजाब में तो बड़ा ही सुदृढ़ है। राजकिशोर एबीपी के पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो अपनी रिपोर्ट उन्होंने जनवरी में संभवतः एक रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि दरअसल ये जो बिचौलिए हैं, इन बिचौलियों का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का आंदोलन है जिसे कैप्टन ने हवा दी और उसको किसानों का मुखौटा पहनाया गया, किसानों का चेहरा पहनाया गया। मतलब जो यह आंदोलन है, इस आंदोलन की फंडिंग शुरू की उन बिचौलियों ने, जिन बिचौलियों को इस कृषि कानून से नुकसान हो रहा था। कैप्टन ने उसको हवा दी। आप सुनील जाखड़ का जो बयान है आप उससे परिचित होंगे कि किस तरीके से कैप्टन साहब ने बड़ी स्मार्टली इसको हैंडल किया और इसको मोड़ दिया दिल्ली की तरफ। मोड़ तो दिया साहब, लेकिन अभी आपको याद होगा कि इस मोड़न और तोड़न में जब वो अगस्त, हमको लग रहा है 11 या 12 तारीख रही होगी, जब वो भागे भागे पहुंचे दिल्ली और प्रधानमंत्री से मिले और गृह मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करिए कि किसी तरीके से मेरी जान बचाइए, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को सीमा पार से लोग भड़का रहे हैं और अब यहां हिंसा हो सकती है और इस हिंसा के बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो दरअसल सबसे बड़ी चीज है कि ये कैप्टन साहब को पहले नहीं पता था। कैप्टन साहब को पहले भी पता रहा होगा कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन तब भी उन्होंने उस आंदोलन को गढ़ा। अब हो क्या रहा है कि ये जो आंदोलन आढ़ातियों ने, बिचौलियों ने खड़ा किया था, अब बिचौलिए ये देख रहे हैं कि देखिए साहब ऐसा है ना कि इन लोगों से अच्छा ही है कि हम बिचौलिए ही एक पार्टी बना ले और खुद चुनाव मैदान में उतरे। और यही पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब में पार्टी बनी, वो पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी को उसने अपना चेहरा बनाया है। अब आप ये देखिए कि गुरनाम सिंह चड़ूनी चेहरा बनेंगे तो कैप्टन साहब झाल बजाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैप्टन साहब तो महत्वाकांक्षा पाल के रखे हैं कि हम फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर, चुनाव पहले जीत लें, बहुमत ले आए। बड़ी समस्या तो इसी की है और लाले इसी के पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जिस खुमारी में और जिस गुमान में यह आंदोलन खड़ा किया था कि हम एक आढ़तियों का आंदोलन खड़ा करेंगे जिसको किसान आंदोलन का जामा पहना देंगे और उसके जरिए राजनीति चमकाएंगे और पंजाब में वापसी करेंगे, और न सिर्फ पंजाब में वापसी करेंगे बल्कि सरकार पर दबाव बनाएंगे कि उनके जो ऊपर बाल बुतरू के ऊपर ईडी और सीबीआई का आईटी का शिकंजा है, उस शिकंजे को कमजोर किया जाए और जो मृत प्राय हो चुकी है कांग्रेस, उसको देश भर में जिंदा करेंगे और कांग्रेस हाईकमान से अपनी बार्गेनिंग बहुत जबरदस्त करेंगे। लेकिन ये सारे जो इरादे थे कैप्टन साहब के, वो फुस हो गए। फुस इस लिहाज से हो गए कि जब अड़तियों ने देखा कि यार कैप्टन साहब तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ना इनके कहने से सेंटर कुछ कर रहा है, तो फायदा क्या है। अब सीधा तरीका यही कि खुद एक पार्टी बना ली जाए। तो इन लोगों ने पार्टी बना ली। अब आप देखिए कि
यहां नुकसान ना हो, पंजाब में कांग्रेस को नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान राकेश टिकैत रखते हैं। यहां मोगा में लाठी चार्ज होता है, राकेश टिकैत सो जाते हैं, पूरा किसान आंदोलन सो जाता है, लेकिन वहां पर कोई मोगा में धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई उन पुलिस कर्मियों के को लेकर कैप्टन सरकार को नहीं घेर रहा है, ना कोई जांच कमेटी बनाने की मांग कर रहा है, ना सरकार से कह रहा है कि आप माफी मांगे, आपने कैसे अन्नदाताओं पर लाठी चला दी। ये सब मोगा में नहीं हो रहा है और ना होगा, क्योंकि वहां तो समविचारी सरकार है और समविचारी सरकारों में ये सब होता नहीं है। तो इससे एक चीज स्पष्ट है। आप और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक और उदाहरण देखिए। मोगा में इन्होंने क्या नहीं, अगर चढ़ूनी चाहते भी होंगे तो राकेश टिकैत मोगा में जाएंगे नहीं, क्योंकि चढ़ूनी तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिस्सा है और वो वहां पर कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे। अब देखिए क्या समस्या है। कैप्टन साहब ने सोचा था कि जो है हम आंदोलन करा रहे हैं और अब यहां तो पता चल गया कि लेने देने पड़ गए हैं, अपना एक भस्मासुर बना लिए हैं। जो नाराजगी, किसानों की जो नाराजगी, ये सोचे थे कि उस नाराजगी को हम कैश कराएंगे और अकाली की जमानत जब्त करवा देंगे और भाजपा जो सोच रही है सर उठाने के लिए, उसको तो एकदम जमींदोज कर देंगे। लेकिन अब हो गया मामला उलट। अब यहां चढ़ूनी ने पार्टी बना ली है। अब या आप कहिए कि जो पार्टी अड़ातियों ने बनाई है, बिचौलियों ने बनाई है, उसमें चढ़ूनी चेहरा हो गए और चढ़ूनी बार बार करें कि 117 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और किसानों को तैयार कर रहे हैं लड़ने के लिए कि आप चुनाव जो है लड़िए। अब जब किसानों की पार्टी आ जाएगी और पूरा पंजाब जो है वो किसानों, वहां तो खेती किसानी का बड़ा जो है आप ये कहिए महात्मा है और वो पूरा समाज ही उसी से जुड़ा हुआ है, तब कैप्टन क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो तीन चीजें हुई जिससे ये कहा जा रहा है कि कैप्टन साहब ने अब एक भस्मासुर तैयार किया, अब भागे भागे फिर रहे हैं कि कैसे इससे बचें। कभी सेंटर पहुंच जाते हैं तो कभी खट्टर साहब पर बिफर पड़ते हैं। ये उनकी नाराजगी है, ये उनकी नाराजगी के लिए एक तो हमने जो है इन लोगों को पूरा मदद किया कि आप लोग आंदोलन करिए, अब ये मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। तो ये आप देखिए आंदोलन खड़ा हुआ, अड़हतियों के आंदोलन को किसान का मुखौटा पहना दिया गया। ठीक, अब जब मुखौटा पहना दिया गया तो पता चला कि साहब इसमें तो जो है सीमा पार से इनको भड़काया जा रहा है। ये हम नहीं, ये खुद जो है कैप्टन साहब कह रहे हैं, तो सीमा पार से इनको भड़काया जा रहा है और ये भड़क रहे हैं। और उसी भड़कन की देन है कि जनवरी चले गए 26 जनवरी में तिरंगे को अपमानित करने के लिए। और उन लोगों के लिए अब देखिए कि अब अपमानित तो कर दिए, अब इसका कैप्टन क्या ही करते। तो कैप्टन साहब ने एक समिति बना दी कि उसमें जो लोग आरोपी हैं उनका मुकदमा अब जो है पंजाब सरकार लड़ेगी। अब ये किस तरह से बैकफायर कर रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं। अब और मदद ना करे तो सरकार तो किसान नाराज हो कि यार तो बहुत बता रहे थे कि बड़ा अच्छा जो है बड़ा गड़बड़ कानून है, उस कानून के खिलाफ हमने जो है आंदोलन किया तो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब वोट के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं वहां पर केंद्र कि साहब ये देखिए कि यहां पर जो है बम गोला मिल रहा है, हमको बीएसएफ वो सब भेज दीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इन्होंने जो किया उससे पंजाब में अशांति का एक पैदा होने का एक माहौल बन गया है, उस तरीके का भय बन गया है सरकार के भीतर कि यहां खालिस्तानी अब पैठ बना सकते हैं और खालिस्तानी इस पूरे जो सो कॉल्ड इन्होंने किसान आंदोलन खड़ा किया है उसको उलट पुलट सकते हैं। और इससे पंजाब की आंतरिक सुरक्षा, और चूंकि पंजाब की सीमा भी लगती है पाकिस्तान से, तो हिंदुस्तान की सुरक्षा को इन लोगों ने खतरे में डाल दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये आंदोलन पैदा किए थे, अब उस आंदोलन में चढ़ूनी साहब ने एक अलग पार्टी बना ली। तो अब ये जो वहां नारा दे रहे हैं कि वोट पर चोट करेंगे, तो दरअसल वोट पर चोट करने वाला जो
जो नारा है ये उल्टा पड़ गया, अब इन्हीं के वोट पर चोट हो रहा है। तो इस तरीके से जो पूरा तिलस्म रचा था कैप्टन साहब ने, अब उस तिलस्म में वो खुद फंस गए हैं उस जाल में, और वही ने एक्सपोज हुए हैं। दरअसल उन्होंने जो किया उसकी वजह से पूरी कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, और वो सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं जो किसान आंदोलन के, तथाकथित किसान आंदोलन के रहनुमा होने का दावा करते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।